विजया एकादशी व्रत की कथा पढ़िए और व्रत के नियम। शत्रु पर विजय दिलाने वाली और सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। विजया एकादशी का व्रत एवं पूजन। जानिए विजया एकादशी व्रत कब है। पढ़िए विजया एकादशी व्रत का महत्व, विजया एकादशी व्रत की विधि, विजया एकादशी व्रत के नियम और व्रत कथा। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा किए जाने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने विजया एकादशी के व्रत को किया था। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि इस व्रत को करने से साधक की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, सभी कार्य सहजता से पूर्ण हो जाते और उसका मनोरथ अवश्य सिद्ध होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार विजया एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम फल देने वाला और महत्वपूर्ण व्रत है। इस वर्ष विजया एकादशी व्रत 6 मार्च बुधवार के दिन किया जाएगा। और विजया एकादशी व्रत, विजया एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से साधक को वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्रीराम ने समुद्र लांघने और लंका विजय की कामना से इस व्रत को किया था। इस व्रत के प्रभाव से उनका लंका विजय का अभीष्ट सिद्ध हुआ। तभी से फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। विजया एकादशी का व्रत एवं पूजन पूरी श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ करने से साधक के सभी पापों का नाश हो जाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, मनोरथ सिद्ध होता है, परिवार में शांति और सौहार्द बढ़ता है, समस्याओं का समाधान हो जाता है, कार्य सुगमता से पूर्ण हो जाते हैं। साधक इस लोक में सभी सुखों का भोग करके मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। व्रत एवं पूजन विधि। विजया एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। इस उत्तम व्रत की विधि इस प्रकार से है। फाल्गुन मास की विजया एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और संयमित आचरण करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान का ध्यान करके विजया एकादशी के व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर एक वेदी का निर्माण करें और उस पर उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। इस व्रत की पूजा में सप्तधान की वेदी या सप्तधान से घट स्थापना की जाती है। फिर एक कलश में जल भरकर वेदी पर रखें। उस कलश में आम या अशोक के वृक्ष के 5 पत्ते लगाएं। तत्पश्चात वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित करें। धूप दीप जलाकर सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। उनके सिंदूर लगाएं, रोली चावल से तिलक करें, फल फूल व दूर्वा चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं और भोग लगाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें। उनको पंचामृत से अभिषेक कराएं, रोली चावल से तिलक करें, चंदन लगाएं, पीले रंग के फल फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं और भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसके बाद विजया एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद धूप दीप से भगवान विष्णु की आरती करें।
संध्या पूजन के समय भगवान विष्णु की आरती करने के पश्चात फलाहार ग्रहण करें। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं करें, सिर्फ फलाहार करें। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन दुर्व्यसनों से दूर रहे और सात्विक जीवन जिए। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इसके बाद व्रत का पारण करें और स्वयं भोजन करें। व्रत के नियम। इस व्रत के दिन सभी व्यसनों से दूर रहें। इस व्रत में जुआ खेलना, मदिरा पीना आदि निषेध है। एकादशी व्रत करने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी पराई वस्तु को नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, परनिंदा से बचना चाहिए, संयमित आचरण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी को कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताने के लिए कहा। वे बोले हैं, जनार्दन, आप ही सृष्टि का सृजन, पालन व नाश करने वाले हो। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। आपसे मेरा निवेदन है कि मुझ पर कृपा करके मुझे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से जातक के सभी मनोरथ सफल होते हैं और उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। फिर श्री कृष्ण ने विजया एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा कि एक बार देवऋषि नारद ने इस एकादशी के विषय में परमपिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को विजया एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि हे नारद, तुम जिस एकादशी के विषय में जानना चाहते हो उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। इस व्रत का पालन करने से साधक के समस्त पापों का नाश होता है। उसे हर स्थान पर विजय प्राप्त होती है और उसकी शत्रु पर विजय होती है। ब्रह्मा जी ने विजया एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा कि त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, तब लंका नरेश रावण छल से देवी सीता का हरण करके लंका ले गया। देवी सीता को कुटिया में ना पाकर श्रीराम और लक्ष्मण व्याकुल हो गए और उन्होंने देवी सीता की खोज आरंभ कर दी। उन्हें घायल जटायु ने दुखी होकर सीता हरण का सारा वृतांत सुनाया। सीता की खोज में श्री राम की भेंट हनुमान जी से हुई। उन्होंने श्री राम को अपने मित्र सुग्रीव से मिलाया। तब सुग्रीव ने उन्हें देवी सीता के वो आभूषण दिखाए जो उन्होंने सहायता मांगते हुए आकाश मार्ग जाते हुए नीचे फेंके थे। श्री राम जी की सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव ने देवी सीता को खोजने में पूरा सहयोग देने का वचन दिया। हनुमान जी ने देवी सीता को खोज निकाला और लंका जाकर देवी सीता से भेंट करके उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। फिर लंका से आकर श्री राम को देवी सीता के विषय में बताया। तब श्री राम ने लंकापति रावण को उसकी धृष्टता का दंड देने का निर्णय लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। श्री राम के लंका पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा था विशाल समुद्र। समुद्र को पार करने की युति पर श्री राम अपने सहयोगियों से मंत्रणा कर रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें सुझाया कि समीप ही कुमारी द्वीप पर ऋषि वग्दालभ्य का आश्रम है। हमें उनसे कोई सुझाव पूछना चाहिए। तब श्री राम ऋषि वग्दालभ्य के आश्रम पहुंचे।
श्री राम को देखकर ऋषि वग्दालभ्य उन्हें पहचान गए। उन्होंने श्री राम से आने का कारण पूछा तो श्री राम ने उन्हें अपनी सारी कथा सुना दी और उनसे अपना लंका विजय का निश्चय भी बताया। फिर उनसे सागर पार करके लंका पहुंचने का कोई उपाय बताने का आग्रह किया। तब ऋषि वग्दालभ्य ने उन्हें कहा कि आप फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। आप अवश्य ही इस समुद्र को पार करके राक्षस राज रावण को हराकर लंका जीतेंगे। श्री राम ने ऋषि वग्दालभ्य से एकादशी व्रत की विधि पूछी। तब उन्होंने कहा कि एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी के दिन स्वर्ण या चांदी या तांबा या मिट्टी का एक घट लेकर उसमें जल भरें और अशोक के या आम के 5 पल्लव रखें। एक वेदी की स्थापना करें। उस वेदी पर सप्तधान रखें और उस सप्तधान पर घड़ा रखें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नानादि नित्यक्रिया से निवृत्त होकर वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उनका पंचामृत से अभिषेक करें। धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद पूरे दिन और पूरी रात्रि उस घड़े के समक्ष बैठकर भगवान का ध्यान करें। द्वादशी के दिन स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। ऋषि वग्दालभ्य बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यदि आप अपने सेनापतियों के साथ इस व्रत का पालन करोगे तो आपकी विजय निश्चित है। श्री राम ने ऋषि वग्दालभ्य के वचनानुसार विजया एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने विशाल सागर को पार करके रावण को उसके बंधुबांधवों के साथ यमलोक भेज दिया और लंका पर विजय पताका फहराई। परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से आगे कहा, हे पुत्र नारद, जो भी मनुष्य इस विजया एकादशी के व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे विजय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो भी मनुष्य इस व्रत का विधिपूर्वक पालन करेगा, उसकी सभी स्थानों पर विजय होगी। प्लीज मेरी ये व्रत कथा अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करे भक्तों, लाइक करे प्लीज, चैनल सब्सक्राइब जरूर करे भक्तों।